हाँ, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 4? सर इसमें कोऑर्डिनेट नहीं कैसे निकाले? हाँ अच्छा, कोऑर्डिनेट बताना खाली। तो देख अल्फा कहाँ पर है तेरे पास? अल्फा है तेरा पाई से 3 पाई/2। एग्जाम्पल 4 ले, सीख ले। एग्जाम्पल 4 में तुझे दे रखा है अल्फा तेरा पाई से 3 पाई/2 और बीटा तुझे दे रखा है उसने पाई/2 से तेरे पास में पाई तक। यानी जो तेरा अल्फा है वो 90 से बड़ा और 270 से छोटा है, सॉरी 180 से बड़ा 270 से छोटा है। और जो तेरा बीटा है वो तेरे पास में 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। इनको प्लस कर, अल्फा प्लस बीटा, तो वो तेरे पास आएगा 270 से बड़ा और 450 से छोटा। यानी तेरे पास कहां से कहां तक हो गया? एक फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया और एक फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। सोच आराम से, क्योंकि जो तेरा 270 यहाँ होता है, 360 ये होता है, 450 ये होता है। तो 270 से 450 ये दोनों क्वाड्रेंट आ गए तेरे पास। अब तूने जो कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू निकाल। वो तेरे पास सॉल्व करके क्या आ रहा है देख, 2/11 tan अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 2/11 पॉजिटिव। तो tan जो है वो तेरे पास पॉजिटिव यहां होता है ना कि यहां पर, इसलिए ये नहीं होगा, ये होगा। यानी आंसर तेरा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोल समझ में आएगा? हाँ सर। ठीक है, और बोलो डाउट। और डाउट बोलो भाई। 5.3 मतलब पीछे वाली बताऊं? चलो पीछे वाली बोलो भाई, बोलो 5.3 पे बोलो। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पता था मुझे क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है, पर तुमने किसी ने कल पूछा ही नहीं मेरे से, तो बाकी किसी ने करा ही नहीं काम। क्या भाई अभिषेक, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया गया? पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लिया सर। शॉर्ट में लगा लगा के। प्रॉपर तो किसी ने नहीं करा, जो मैं करने वाला हूं ना वो तो तुमने एक ने भी नहीं करा, गारंटी मेरी इस बात की। दिखा देता हूं। सेक तुम्हारे पास है 3 पाई/2 माइनस एक्स। अगला है तुम्हारे पास सेक एक्स माइनस 5 पाई/2 प्लस tan तुम्हारे पास है, tan तुम्हारा 5 पाई/2 प्लस एक्स। और अगला है तुम्हारा tan x माइनस 3 पाई/2। हाँ देखो सर, सबसे पहले तो लाओ रेडियन हटा के डिग्री में जो तुम्हें सिखाया है। तो ये तुम्हारे पास हो गया, देखो sec इसको लिखोगे 270 माइनस एक्स, ये हो जाएगा sec x माइनस 450। ये हो जाएगा tan तुम्हारा 450 प्लस एक्स, ये हो जाएगा tan तुम्हारा x माइनस 270। बोलो, इसको तो सॉल्व करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये तुम्हारा sec 270 माइनस एक्स, ये बन गया तुम्हारा cosec x, और क्वाड्रेंट आ गया तुम्हारे पास में थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है माइनस, तो माइनस का cosec x आ गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो जरा, यहां आ गई प्रॉब्लम। x माइनस 450 कुछ नहीं होता। पहले इसमें क्या करो, 450 माइनस एक्स इसको लेकर के आओ, यानी आप पहले माइनस कॉमन लो। तो sec यहां पर लिखो, इसमें माइनस कॉमन लिख के 450 माइनस एक्स प्लस यहां हो सर, ये देखो 450 आ गया। तो tan इसको पहले लिखो 360 प्लस 90 प्लस एक्स, और यहां पर वापस कोई दिक्कत आ गई तो पहले माइनस कॉमन लो 270 माइनस एक्स। बताओ भाई, ये लाइन समझ में आई है? बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सर, ये तो हो गया तुम्हारा माइनस का cosec x जो लिखा हुआ है वो ये। यहां देखो सर, sec माइनस थीटा sec थीटा होता है, तो ये sec तुम्हारे पास हो गया 450 माइनस का x। यहां पर आओ सर, ये 360 हट गया, तो tan ये रह गया तुम्हारा 90 प्लस x। यहां देखो सर, tan माइनस आ गया, tan माइनस थीटा तुम्हारे पास होता है माइनस tan थीटा, तो इसको तुम लिखोगे यहाँ पे माइनस tan तुम्हारा 270 माइनस x। बोलो सर, ये लाइन समझ में आई क्या? आगे बढ़ते हैं सर, ये है तुम्हारा माइनस का cosec x। यहां देखो सर, ये 450 आ गया,
तो वापस से इसको क्या लिखो 360 प्लस 90 माइनस एक्स। यहां देखो सर प्लस tan 90 प्लस एक्स तुम्हारे पास हो गया cot x और हो गया सेकंड क्वाड्रेंट तो माइनस आ गया। यहां पर ये तुम्हारा माइनस है, tan 270 माइनस एक्स करोगे तो ये हो गया तुम्हारा cot x और साइन रहेगा प्लस का क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये हो गया cot x। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. यहां देखो सर ये तुम्हारा माइनस का cosec x है, यहां ये 360 हट गया, ये सेव हो गया 90 माइनस एक्स प्लस यहां देखो दोनों मिलके हो गए cot स्क्वायर x। ये माइनस का cosec x है, यहां देखो ये हो गया sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और पॉजिटिव साइन ये cot स्क्वायर x है, ये हो गया माइनस का cosec स्क्वायर x प्लस तुम्हारा cot स्क्वायर x। अब यहां लो माइनस कॉमन, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x और ये होता है तुम्हारा 1 तो आंसर -1 इक्वल टू RHS। लो अब तुम में से एक ने भी, एक बच्चे ने भी ये सारे स्टेप अगर करें तो अभी के अभी फोटो खींच के भेज दो, गारंटी दे रहा हूं। सर रेडियन में किया है तो आंसर यही आ रहा है लेकिन स्टेप सेम नहीं है। आंसर क्या तेल लेना है, आंसर तो मैं वर्बली निकाल दूंगा सबके, बेटा बेटा ये होगा ये होगा, उससे क्या मतलब है? बात लिखने का तरीका होता है, बात वो हो रही है सबसे बड़ी, वो कराए तो बात करो तुम में से किसी ने, भले चाहे अभिषेक तूने कर लिया हो, गौतम तूने भी कर लिया होगा और तुम में से 2-4 ने कर भी लिया होगा, लेकिन पूरे स्टेप तो किसी ने नहीं लिखे होंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं इस चीज की। बुद्धा हुआ है, ठीक है। और बोलो भाई, अदिति और पूछे क्या? बोलो Sir, इसी का क्वेश्चन 6 और 7 भी। 6 क्वेश्चन में तो तुम्हें कहे तो एक पार्ट कर देता हूं, तुम बोलो तो कोई भी बोलो, कौन सा करूं 6 में? सर फर्स्ट ही कर दो। चलो फर्स्ट ही देख लो। 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा cos a प्लस बी और आगे तुम्हें लिखा हुआ है cos c। तुम्हें दे रखा है ABC ये ट्राइंगल के एंगल है तो तुम जानते हो a प्लस बी प्लस सी बराबर तुम्हारा होगा 180। यहाँ पे वैल्यू डाल दो a प्लस बी की 180 माइनस सी प्लस cos c और cos 180 माइनस थीटा cos थीटा विद माइनस साइन दोनों हो गए कैंसिल बराबर 0। क्वेश्चन खत्म। दो लाइनें क्वेश्चन है, बोलो। ओके सर। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट ऐसे ही वो से सॉल्व कर लेना। और जो वापस से 7th क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया, 7th बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं करना कैसे। देखो तुम्हें दे रखा है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, तो ABCD अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल है तो ये प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, जानते हो, ठीक है। तो इसी रूल को फॉलो करेंगे। अपोजिट एंगल का सम तुम्हारा 180 होता है तो a प्लस सी 180 होगा और b प्लस डी 180 होगा। एक तुम्हारा a प्लस सी 180 होगा और एक तुम्हारा b प्लस डी 180 होगा। तो यहां से क्या करो सर, c की वैल्यू निकालो 180 माइनस a और यहां से d की वैल्यू निकालो 180 माइनस b और ये जो वैल्यू है वो c और d की जगह डालो बस, और कहीं मत डालना, यानी c की वैल्यू डालो और d की वैल्यू डालो, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करो, कट जाएंगे। मैं स्टेप दिखा रहा हूं आपको लिख के शॉर्टकट। ये जो शॉर्टकट की बातें करते हैं ना, मैं भी थोड़ा शॉर्टकट दिखाता हूं। देखो पहला तुम्हारे पास है cos 180 माइनस है, सॉरी यहां माइनस है, कुछ चेंज नहीं इसमें, दूसरे में कोई चेंज नहीं, प्लस cos तुम्हारा 180 प्लस b प्लस, अब जो cos में यहां पर 180 प्लस c है ना, तो मैं यहां पर c की वैल्यू डाल रहा हूं, तो ये 360 माइनस a हो गया। सोचो जरा, सोच लो भाई, समझ गए क्या? बोलो एक स्टेप आगे। और ऐसे ही मैं d की वैल्यू डाल रहा हूं तो माइनस का साइन जो 90 प्लस d है तो ये 270 माइनस b हो गया। बोलो समझ गए क्या? समझ गए? अब इसको सॉल्व कर लो। cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा, cos 180 प्लस थीटा माइनस का cos थीटा, cos 360 माइनस थीटा प्लस का cos थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, तो माइनस साइन हो गया cos में, cos भी आ गया और 270 थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव आएगा, माइनस हो गया, ये इससे कट गया, ये माइनस माइनस प्लस ये इससे कट गया, 0 आंसर आ गया। बोलो बोलो जी, समझ गए? और कुछ डाउट है तो बोलो। एग्जाम्पल 10
इसमें क्या हो गया जी, कहाँ आके गाड़ी अटकी? ये 3 cos 4 sin 4 यहाँ आके गाड़ी अटकी क्या? भाई शुरू का तो सॉल्व कर लो ना। ये 3π/2 मतलब 270 हो गया, तो साइन 270 माइनस थीटा तुम्हारा cos थीटा हो जाएगा, और वो तुम्हारे पास होगा किसका? नेगेटिव, लेकिन पावर 4 है तो प्लस बन जाएगा। दूसरा तुम्हारा साइन 3π/+x है, तो 3π का मतलब हो गया 540, 540 का मतलब 360 हटा दो तो 180 + x हो गया। तो वही सॉल्व करोगे तो साइन x ही आएगा, माइनस का आएगा, लेकिन पावर 4 है तो वापस प्लस हो गया। सेम ऐसे आगे वाले सॉल्व कर लो। बोलो ये समझ में आएगा तुम्हारे को? Yes, sir. और अब इसके आगे ये जो तीसरा स्टेप लिख रहा है ना, 3 चौथा स्टेप 3 cos 4 + sin 4 -2 cos 6 + sin 6, ये क्वेश्चन सर 10th क्लास का है, तो ये मैं कर देता हूं। उससे ऊपर का तो आप कर लेना, उससे आगे का मैं आपको बता देता हूं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जरा। बता दूंगा ले लिया क्या भाई? देखो जो स्टेप यहां तक पहुंच गए ना, उसके बाद बता रहा हूं मैं तुम्हारे को कि जो sin 4x + cos 4x होता है ना, इसको लिखो sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यहां फार्मूला लगाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले को यहां पे लगाओगे तो ये बनेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और ये हो गया तुम्हारा 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो ये तुम्हारे वैल्यू आ गई sin 4 + cos 4 की। ऐसे यहां लिखो तुम्हारा sin 6x + cos 6x, इसको लिखो तुम sin स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब। यहां फार्मूला लगाओ तुम a³ + b³ का, लेकिन जो तुम जानते हो ना वो नहीं लगाना है, याद रखना तुम्हें लगाना है यहां पर a + b का होल क्यूब माइनस 3ab और a + b। ये फार्मूला तुम लगाओगे जैसे यहाँ a² + b² लगाया था वैसे। तो ये होगा तुम्हारा sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू तुम्हारा sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x। तो ढंग से देखो, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, तो ये आया 1 - 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो ये हो गया तुम्हारा sin 6 + cos 6। तो ये जो दो वैल्यू है वो पुटअप कर दो, कैंसिल कर लो। ये 10th क्लास की चीज है सर, ये 11th की नहीं है, 10वीं की। हाँ और कुछ है तो बोलो, वरना फिर मैं आगे बताऊं। हो गए सारे? ठीक है, ठीक है सर। अब आते हैं अपने जहां थे चैप्टर 7 तुम्हारा। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिए थे करने के लिए, चौदह तक, ठीक है। एग्जाम्पल 15 सर क्या बताना, देखो वर्बली बोल रहा हूं, सुनते जाना, जो काम की चीजें बताऊंगा, जो लिखने का वही लिखूंगा। एग्जाम्पल 15 में तुम्हें tan a - tan b x दे रखा है और cot b - cot a तुम्हें y दे रखा है, और तुम्हें प्रूव करना है कि cot a - b बराबर 1/x + 1/y है। क्या करोगे सुनो सर, RHS लेना, 1/x + 1/y, x और y की वैल्यू डालना, और अब सुनो कान खोल के, तुम्हें चाहिए cot a - b, यानी सब कुछ cot में लेके आना। तो जो तुम्हारा tan a और tan b लिखा हुआ है उसको 1/cot a और 1/cot b लिखो, एलसीएम लो, सॉल्व करो, अपने आप तुम्हारे को जो चाहिए वो ऑटोमेटिक आएगा। समझे क्या बोलो? अगर बोल नहीं सकते तो हाथ मुंह से इशारे कर दो कि हाँ सर हो गया, तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, इसके बाद देखो सर क्वेश्चन नंबर 16,
एग्जाम्पल 16 वो तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि वो उसमें लॉ ऑफ इंडिसेज यूज में आ रहा है। लॉ ऑफ इंडिसेज मतलब कैलकुलेशन का जो तरीका है। क्वेश्चन सुन लो सर, tan अल्फा दे रखा है, tan बीटा दे रखा है, tan गामा दे रखा है, ये गामा का साइन होता है tan गामा, और तुम्हें प्रूव करना अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा। तो सर मैं tan लेके चलूंगा और कैसे करूंगा देखो जरा। मैंने लिखा सर tan अल्फा प्लस बीटा, तो वो मेरे पास होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन तुम्हारा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। यहां डालो वैल्यू, तो सर देखो tan अल्फा जो है वो है आपके पास 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस tan बीटा जो है वो है तुम्हारे पास रूट x और रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू रूट x और नीचे रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये स्टेप तो समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करा, वैल्यू पुटअप करिए। ठीक है, देखो सर ऊपर इन दोनों में लो एलशियम, तो एलशियम ये पूरा आएगा क्योंकि इन दोनों में ये बड़ा है, सोच लो। तो एलशियम आ गया तुम्हारा रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहां पर तो रहेगा 1 और ये देखो रूट x इस रूट x इंटू होगा तो बन गया x अपॉन, ये समझ में आया? पहले बोलो भाई। यस सर। यहां देखो सर रूट x से रूट x कट गया और ये दोनों इंटू होंगे तो रूट हट गया, यानी 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बोलो भाई, समझे क्या? यहां बोलो सर एलशियम, ऊपर वाला स्टेप तो सेम लिखो, x प्लस 1 अपॉन रूट में तुम्हारे पास है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहां एलशियम लोगे तो सर एलशियम तो ऊपर आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होगा और माइनस 1 रहेगा, ये समझे क्या? बोलो। 1 से देखो 1 कट गया, इन दोनों में कॉमन ले लो x, तो x प्लस 1 रहेगा वो इससे कट गया, यानी बचा क्या? देखो सर अगले स्टेप में लिख देता हूं, ये x प्लस 1 और ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा तो ऊपर रूट आ जाएगा, यानी ऊपर रहेगा रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहां बच गया रूट x, यहां x कॉमन लो x प्लस 1। बोलो समझे क्या? कुछ नहीं करा है, यहां x कॉमन लिया है और इस रूट को इससे काटा है तो ऊपर रूट रह गया। बोलो लाइन समझ में आई क्या? x प्लस 1 इससे काट दो और ढंग से देखो सर, ये x है, ये रूट x है। अगर इस x को रूट x में लाऊंगा तो ये x स्क्वायर बनेगा और ये x क्यूब हो जाएगा, यानी आपके पास आता है रूट के अंदर, सुनना ढंग से, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x क्यूब। ये समझे क्या? बोलो। ये दिख नहीं रहा क्या? कोई बात नहीं, तो मना कर दो, ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लो ऊपर देख लो सर, ये आपके पास आ गया रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और नीचे देखो रूट x और ये अंदर आएगा तो x स्क्वायर, तो ये बनेगा x क्यूब, तो रूट में पूरा x क्यूब हो गया। अब बोलो समझेगा? अब दिख रहा है? नहीं सर। वो भी नहीं दिख रहा क्या? नहीं सर। सर एक बार बोल दो क्या लिखा है बस। जरूरत नहीं, अब देख, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर अब दिख रहा है। यस सर। हाँ बोलो, अब समझ में आया क्या? ठीक है, और अब इसको क्या करो, अलग अलग डिवाइड कर दो तीनों से, तो ये दिस अपॉन दिस 1 अपॉन x, दिस अपॉन दिस 1 अपॉन x स्क्वायर और दिस अपॉन दिस 1 अपॉन x क्यूब। ये हो गया रूट में x की पावर -1, x की पावर -2, x की पावर -3 और ये तुम्हें दे देगा उसने tan गामा। तुम लेके चले थे tan अल्फा प्लस बीटा, तुम ले आए tan गामा, tan से tan कट गया, देयरफॉर तुम लिखोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा, हेंस प्रूव्ड। जवाब दो भाई, आएगा क्वेश्चन। यस सर। देखो सर अगला क्वेश्चन पढ़ो 17, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है tan अल्फा m अपॉन m प्लस 1, tan बीटा 1 अपॉन 2m प्लस 1 और प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा π/4 है। तो तुम लेके चलोगे tan अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला लिखोगे, tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे, 1 आ जाएगा।
1 मतलब 10/45 यानी अल्फा प्लस बीटा 45 यानी π/4। वो इजी है, ये हार्ड था वो तो बड़ा आसान है, उसमें तो इतनी कैलकुलेशन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, मैं टेस्ट में भी दूंगा, आपको बोल देता हूं, और मेरा तरीका अलग है बुक से, मैं पहले बोल रहा हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं बताऊं। ले लिया क्या भाई? Yes, sir. हाँ जी देखो सर, इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सुनो। तुम्हारे को दे रखा है a प्लस बी π/4 है, और तुम्हें प्रूव करना है 2 प्रूव 1 प्लस 10 है 1 प्लस 10 बी और इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब तुम्हारी बुक ने जो है उनका मेथड अलग है, वो पता नहीं क्या कर रखा है, मैं नहीं करता, मैं कतई ही नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा तुम्हें, सुनो ढंग से जरा। तुम लो LHS है तुम्हारा 1 प्लस 10 है 1 प्लस 10 बी, और ढंग से सुनो मेरी बात, a प्लस बी π/4 दे रखा है ना, तो उन दो में से किसी एक को छांट लो। a प्लस बी π/4 है तो उसमें से b की वैल्यू ले लो, π/4 माइनस a डाल दो। तुम्हारे को b नहीं जमता तो a ले लो, a की जगह लिख लो π/4 माइनस b, वो डाल दो, सॉल्व कर लो, अपने आप 4 स्टेप बाद आंसर आ जाएगा। सबसे आसान तरीका, बोलो समझ में आया क्या? यानी आप यहां क्या करो सर, 1 प्लस 10 लिखो, और यहां पर क्या करो 1 प्लस 10 और b की जगह डालो 45 माइनस का a, इसको खोलो 1 प्लस ये हो जाएगा 10 45 माइनस का हो गया 10a, और अपॉन 1 प्लस 10 45 और क्या आ गया तुम्हारा 10a। इस वाले पार्ट को सेम लिखो, ये सेम है, इसकी वैल्यू 1 डालो, 1 माइनस 10a 1 प्लस 10a, एलसीएम ले लो सर और सॉल्व कर लो, 2 लाइन बाद अपने आप सॉल्व कर 2 आ गया। बिल्कुल आसान तरीका, बुक का रूल नहीं लगाया मैंने, समझ गए मेरी बात? सेम इसका सेकंड पार्ट है, वो भी ऐसे ही कर लेना। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा 19 एग्जांपल में 10 बीटा की वैल्यू दे रखी है और तुम्हें कुछ प्रूव करने के लिए दे रखा है, तो सर आप लो LHS है तुम्हारा 10 अल्फा माइनस बीटा, 10 अल्फा माइनस बीटा लेके उसका फार्मूला है जो खोलो, और जो 10 बीटा दे रखा है उसकी वैल्यू डाल दो, और 10 अल्फा को लिख देना साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, सॉल्व करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा, जो चाहिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। 20वां क्वेश्चन याद करो, एनसीईआरटी का सवाल है, याद करो जरा, याद आएगा तुम्हारे को। 3 एंगल होते हैं, मैं याद दिला देता हूं, 3 एंगल होते हैं, एक एंगल 2 का सम होता है, तो जो बड़ा एंगल है उसको लेके चलते हैं, याद आ गया? वही क्वेश्चन सर। 21वां सवाल, मैंने तुम्हारे को कल फार्मूले बताए थे, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी, तो ये सर 21 22 23 24 25 ये सारे वही क्वेश्चन हैं। 25 तक के सवाल करोगे आप, एग्जाम्पल 25 तक, एग्जाम्पल 25 तक, ठीक है। 26 इसके 27 से मैं कल बताऊंगा आपको। एक्सरसाइज पे आओ सर, जरा क्वेश्चन बता दूं। कल मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे आपको? 10। सुनो सर, 11वां क्वेश्चन करने का एक तरीका समझ लो। 2 चॉइस है तुम्हारे पास, जो पसंद आए वो कर लेना, जो तुम्हें पसंद आए। पहला तरीका RHS लो, RHS तुम्हारा लिखा हुआ 1056 दिख रहा है, 1056 को लिख देना 45 प्लस 11, 10a प्लस भी बोल देना, तुम्हारे पास आएगा 1045 प्लस 1011 अपॉन 1 माइनस 1045 1011, 1045 की जगह 1 डाल देना, क्वेश्चन बचेगा 1 माइनस 1011 1 प्लस 1011, और 1011 को लिख देना साइन 11 अपॉन कॉस 11, और एलसीएम ले लेना, जो चाहिए वो आ जाएगा। बोलो ठीक है। मान लो ये तरीका तुम्हें नहीं करना है, बच्चा बोले LHS से करूंगा, वो कर लो सर। LHS लो, LHS जो दे रखी है उसको cos 11 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास आएगा 1 प्लस 1011 अपॉन 1 माइनस 1011,
1 की जगह tan 45 लिखो और नीचे 1 की जगह tan 45 बाद में लिखना, पहले वाला मत लिखना। वो tan a प्लस भी बन गया, तुम्हारा वैसे आ जाएगा, तुम्हारी इच्छा। समझ गए क्या दोनों तरीके? यस सर। 12वां तुम अपने आप करो। 13वां क्वेश्चन सेम है, देख लो सर। फार्मूला बन गया tan a माइनस a प्लस बी का। 14वां मैंने भी बता दिया दोनों पार्ट। 15वां क्वेश्चन में फार्मूला लगा दो सर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, वो फार्मूला लग रहा है। क्वेश्चन नंबर चलो 15 तक करो, छोड़ो 15 तक, एग्जाम्पल 25 तक, क्वेश्चन 15 तक, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, जो कल कर चुके हो उसके आगे बोल रहा हूँ। ओके, आगे बात करूंगा कल। ओके सर, थैंक यू।